हेलो हेलो। ज्योतिष अध्ययन में आपका स्वागत है। इस साल 24 जनवरी को रात को 2024 में रात्रि 9:24 से पोष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी और अगले दिन 25 जनवरी 2024 को रात्रि 11:23 तक इसका मुहूर्त रहना है। इसीलिए यह 25 जनवरी को हमें सूर्योदय के से ही तिथि को इसी दिन मनाना है। 25 जनवरी को पोष पूर्णिमा, इस दिन इसका विशेष बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र, सर्वा सिद्धि योग, रवि योग और रवि पुष्य योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस शुभ योग से स्नान दान समेत सभी धार्मिक कार्यों का कई ज़्यादा गुना फल बनता है। यह ऐसे योग बहुत मुश्किल से आते हैं और इसका महत्व, इस दिन आप उदय तिथि, पूर्णिमा की उदय तिथि में स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। सूर्य देव के साथ चंद्र देव की भी पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता में पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान धर्म कार्य की आपको उसकी अलग बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। जल्दी उठे और किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ना हो सके तो अपने नहाने वाले पानी में ही गंगा जल मिलाकर नहाएं। उसके बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य दें। उनके बीज मंत्रों का जाप करें। अगर बीज मंत्र नहीं आते हैं तो आप ओम भूर्भुवः स्वाहा करके गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस दिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना स्नान दान से कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। घर में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। सूर्यदेव चंद्रदेव की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। आपको सुबह सूर्यदेव को जल देना है और शाम के समय आपको चंद्रमा के उदय होने पर कच्चा दूध, पानी में कच्चा दूध, चावल आदि मिलाकर आपको वह जल सूर्यदेव शाम को चंद्रदेव को देना है। और यह दिन गुरु बृहस्पति का दिन है, गुरुवार। इस दिन आप पीली वस्त्रों का दान कर सकते हैं, गुड़ की वस्तु का दान कर सकते हैं। गरीबों को कंबल, आपका जो सामर्थ्य है उस हिसाब से आप उसको दान करिए। और पीपल के पेड़ में भी पीपल के पेड़, केले के पेड़ की पूजा कीजिए और पितरों के नाम से गरीबों को दान कीजिए। पितरों का भी वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ पर आपको शाम को दिया जलाना है। शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर भी दिया जलाना है। आपको गाय को चने की दाल, गुड़, कोई मीठे पदार्थ, पीली वस्तु खिलानी है जिससे आपको अधिक पुण्य मिल सके, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत ही कम इसमें आता है। अगर आपने कुछ दिनों से कोई प्लान किया है कि नए घर लेना है, आपको नए वाहन लेना है, तो यह योग बहुत ही अच्छा है। इस दिन आप बिना पंडित को पूछे सब चीज़ ले सकते हैं। यह बहुत ही दिनों बाद इतना अच्छा सहयोग और इतना अच्छा योग आया है। पौष पूर्णिमा का दिन पूरे भारत भगवान में कृष्ण मंदिरों के विशेष पुष्य अभिषेक यात्रा मनाई जाती है। इस दिन रामायण भगवद गीता के अखंड पाठ भी किए जाते हैं। इस दिन दान किया हुआ उससे आपको हजारों गुना फल मिलता है। आश्रमों में भी मुफ्त भोजन दिया जाता है। इसी के संबंधित एक कथा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक राक्षस ने आतंक फैला रखा था, इसी कारण बारिश बंद हो गई और परिस्थिति 100 वर्षों तक रही। वर्षा न होने के कारण अन्न जल का अभाव हुआ, भयंकर सूखा पड़ा, लोग मरने लगे। पृथ्वी का अंत होने दुर्गम राक्षस ने ब्रह्मा जी के सभी चारों वेदों भी चुरा लिए। तब माँ दुर्गा ने शाकंभरी देवी के रूप में अवतरित हुई और माता के 100 नेत्र थे। पृथ्वी की दुर्दशा देखकर उनके आंसू निकलने लगे। इस तरह पूरी धरती पर फिर से जल का प्रवाह हो गया और इसके बाद शाकंभरी ने उन दुर्गम राक्षसों का अंत किया। इस दिन शाकंभरी देवी की भी पूजा की जाती है पौष पूर्णिमा को। इसीलिए आपको शाकाहारी भोजन करना है और सत्यनारायण जी की कथा करनी है, दान पुण्य करना है, सूर्य चंद्रमा जी की पूजा करना है। और कल जो बृहस्पतिवार के दिन इतना अच्छा सहयोग बना है, तो आप पीली वस्तुएं, कोई पीला प्रसाद बना के शाम के समय तुलसी लक्ष्मी जी के लिए खीर बनाएं। और पूर्णिमा को खीर बनाना अच्छा माना जाता है। चंद्रदेव को भी खीर का प्रसाद नैवेद्य अर्पण करें।
आप इस दिन कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे इतने अच्छे संयोग बन रहे हैं। अमृत सिद्ध योग, सर्वा सिद्धि योग, गुरु पुष्य, इसलिए आप इस काम कोई भी शुभ काम करने के लिए बहुत अच्छा है। और इस दिन आप दान पुण्य करें ताकि आपके जीवन के सारे कष्टों का दूर हो और आप पर भगवान की असीम कृपा हो। यह मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय माँ लक्ष्मी।